नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयः भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Welcome to all of you for the Bhagavad Gita session. We are doing chapter 7 and till now we completed up to shloka number 23. We completed the shloka. Some part of the discussion remains. तो 23वें श्लोका का पठन हमने किया, समझा क्या श्लोका है, और आज हम थोड़ा विस्तार में 23वें श्लोक के बारे में जानेंगे। Yesterday somebody asked me a question. A lot of questions were asked, but I felt this question I must take it up and discuss here in this forum. So somebody asked me, why does Krishna call those who worship demigods as less intelligent? क्यों भगवान कृष्ण ये बता रहे कि जो अन्य देवता का पूजा करते हैं वो अल्प मेधसा है, मतलब अल्प बुद्धिमान है, क्यों ऐसे बोल रहे भगवान श्री कृष्ण? So the explanation for this is given in the purport portion of the same shloka. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, those who worship demigods, जो देवताओं का पूजा करते हैं, are less intelligent because, तो कारण भी बता रहे हैं क्यों उनको लेस इंटेलिजेंट कृष्णा मान रहा है और बाकी भक्त मानते हैं, because they don't know to what part of the body food must be supplied. क्योंकि प्रभुपाद जी बता रहे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि इन लोगों को पता नहीं है कि खाना कहाँ से खिलाना है। तो क्या हुआ इसका मतलब हम, प्रभुपाद गिव्स एन एग्जांपल फॉर दिस, तरोर मूल निषेचनेना। तो अगर मैं पेड़ को पौष्टिक चीजें देना चाहता हूं तो मैं कहाँ पे दूंगा उसको? पत्तों के ऊपर पानी नहीं डालूंगा, शाखा के ऊपर पानी नहीं डालूंगा, मैं उस पेड़ के बेर रूट उसमें पानी डालूंगा। आई विल वाटर द रूट्स ऑफ द ट्री। So taror moola nishechanena. So intelligent person puts water to the root of the tree. So the other person is putting water on the leaf, water on the branch, water on the stem, water on the trunk. Whereas putting water to the root is equivalent to worshipping Krishna. So when we worship Krishna, automatically every other worship is taken care of. जब हम पेड़ के शाखाओं को पानी देंगे, पेड़ के बेर को, रूट को पानी देंगे, तो पेड़ का पूरा पोषण उससे हो जाता है। And Krishna is the source of everything, including me, you, and the demigods also. So जब कृष्णा का प्रार्थना हम करते हैं, everybody else is included, because everybody is a part and parcel of
Krishna. Another example Prabhupada gives is when we feel when the nutrition for the body, अगर हमारे देह को पौष्टिक आहार और या हमें न्यूट्रिशन देना है तो हम कैसे देंगे? हम खाना हाथ में लेंगे, मुंह में डालेंगे और पेट को खिलाएंगे और पेट से पचन होके वो शक्ति बन के न्यूट्रिएंट्स हमारे हर एक अंग में जाएगा। हाथ के लिए शक्ति, आंखों का शक्ति, वाक शक्ति, चलने की शक्ति, पैर का शक्ति। तो जनरल हेल्थ, ऑल दिस इज टेकन केयर ऑफ बाय सिंपली ईटिंग फूड, बाय फीडिंग द स्टमक। अगर हाथ सोचेगा अरे मैं क्यों खिलाऊं पेट को, काम तो मैं करूं और मतलब स्वाद ले पेट, मजे ले पेट, नहीं मैं इस खाने का मैं मजा लेना चाहता हूं, तो खाना हाथ में रख के कितना देर रखेगा? हाथ क्या कर पाएगा खाने का? और हाथ उसको मचल भी देगा उसको, तो उसको पौष्टिक न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला है। तो हाथ का ड्यूटी है उसको मुंह में डाल के पेट के अंदर जाने की व्यवस्था करें। जब पेट के अंदर कुछ जाएगा वो शक्ति बन के ऑल दी न्यूट्रिएंट्स आर एसिमुलेटेड, फिर एनर्जी क्रिएट होता है, जो विटामिन्स है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो दैट इज व्हाई कृष्णा इज टेलिंग, not with any other intent. He is not putting the other people down. He is just telling that करने की क्या जरूरत है? आप पेड़ को पौष्टिक मतलब उनकी उसका न्यूट्रिशन चाहते हो तो आप तो रूट में पानी देंगे। So that is intelligence. So this is what he means. So the demigods are part and parcels of the universal body of the Supreme Lord. And not only are demigods parts of the Supreme Lord, but ordinary living entities are also parts of the Supreme Lord. तो जैसे कि मैंने बताया हम सब और देवता भी भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। The results achieved by demigods' benedictions are perishable because within this material world, the planets, the demigods and the worshippers are all perishable. हमने क्या पढ़ा था कल? अंतवत्तु फलम तेषां तद भवति अल्पमेधसां देवान देव यजो यान्ति मद भक्त यान्ति मामपि. So the other part is being covered here. The results achieved by demigods benediction, जो देवता हमें कुछ भी चीजें देते हैं तो वो अंतवत है। मतलब क्यों अंतवत क्यों है? वो भी तो कृष्णा ने दिया, लेकिन हम भौतिक चीजें मांग रहे हैं तो भौतिक वस्तु क्या होता है? पेरिशेबल होता है, वो मतलब सदाबहार तो नहीं रहता है। तो भौतिक चीजों क्या, देवता भी शाश्वत नहीं है, हम भी शाश्वत नहीं। इन टर्म्स ऑफ दिस मटेरियल बॉडी is not permanent. Although soul, as soul, I, you, the demigods were also some great souls who achieved that body. All perishable means that particular body is going to get deteriorated and perish. तो जो आत्मा है वो अमर है, लेकिन जो देह है, जिस देह से उसको देवता बोलते हैं, जिस देह से मुझे मानव बोलते हैं, आपको मानव बोलते हैं, ये पेरिशेबल है। सो जब देह पेरिशेबल है, मानव पेरिशेबल है और देवता पेरिशेबल है, तो उनकी दिए हुए चीजें भी पेरिशेबल ही हैं, शाश्वत नहीं होता है। The pure devotee engaged in Krishna consciousness in devotional service of the Supreme Lord achieves eternal blissful existence that is full of knowledge. तो क्योंकि कृष्णा सच्चिदानंद स्वरूप है, तो उनकी पूजा करने से हम भी सच्चिदानंद स्वरूप पा सकते हैं। By being connected with Krishna, we can also become Krishnized. प्रभुपाद बोलते हैं Krishnized, मतलब we also can achieve सच्चिद आनंद स्वरूपा। So the Supreme Lord is unlimited, His favor is unlimited,
His mercy is unlimited. और भगवान अनंत है, और उनका जो कृपा है वो अनंत है, उनका जो दया है वो भी अनंत है और अपार है, जिसका कोई सीमा नहीं है। उनकी दया का, उनकी कृपा का, उनका फेवर्स का, और खुद वो अपरंपरा पार है, एंड इज अनलिमिटेड, उनका कोई सीमा है नहीं। So having said this, we'll move on to the shlokas that we'll be considering today. So in continuation of what we did in the previous session, Krishna continues, avyaktam vyaktim apannam manyante mama buddhaya param bhavam ajananto mama vyayam anuttamam. So Krishna is telling further about himself. Unintelligent men who know me not, so think that I have assumed this form and personality. अव्यक्तम, मैं अव्यक्त हूँ, व्यक्तिमापन्ना, वो एक व्यक्ति बन के आए हैं, व्यक्ति का स्वरूप लेके आए। मन्यन्ते, तो ऐसे मेरे बारे में, मन्यन्ते माम, जब सोचेंगे, कौन सोचेगा? अबुद्धया, मैन, अनइंटेलिजेंट मैन, ऐसे सोचते हैं कि अब कृष्णा भी मानव बन गया, क्योंकि मानव देह में आया है तो वो भी मानव है, हमारे जैसे हैं। They think that I've assumed this form and personality due to their small knowledge, क्योंकि उनका अल्प बुद्धि है। They do not know my higher nature. परम भावम अजानंत, मेरा दिव्य स्वरूप वो जानते नहीं है, which is changeless and supreme, और मेरा दिव्य स्वरूप मम अव्ययम, इसका कोई विकार नहीं है, अनुत्तमम, सुप्रीम, सबसे उत्तम है, उत्तम अनुत्तम, मतलब उत्तम से भी ऊपर, अनुत्तम। तो कृष्णा का स्वरूप अव्यय है, अनुत्तम है। क्या हमारा स्वरूप अव्यय है? हम सब जानते हैं एक ना एक दिन हम मृत्यु की शिकार हो जाएंगे। और उत्तम, उत्तम का बात छोड़िए, यहाँ पे कृष्ण अनुत्तम की बात कर रहे हैं, and that is applicable only to कृष्णा। तो परम भाव अजानंतो, ये क्योंकि कुछ लोग इसके बारे में नहीं जानते, वो मेरा अवहेलन करते हैं। मन्यन्ते व्यक्तिम आपन्नम, तो मुझे भी वो साधारण व्यक्ति समझते, ये अबुद्धया, अनइंटेलिजेंट मैन। सो दोज हू से नो टू गॉड, भगवान नहीं है जो बोलते हैं, दे डोंट नो अबाउट गॉड, मतलब वो भगवान के बारे में जानते नहीं है, इसीलिए वो भगवान है नहीं। और भगवान हमें जरूरत नहीं है, आप करो चैंटिंग वैंटिंग करो, हम अपना कर्म पे विश्वास करते हैं, हम अपने कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे रिजल्ट मिलेगा। हम क्यों इसमें पड़े भक्ति में? हम अपना परिवार का देखभाल करेंगे, हम अपने आप का देखभाल करेंगे, we'll take care of it by material means, we will earn our bread is what they say. लेकिन सोचने वाली बात यह है कि you will earn your bread, लेकिन ब्रेड कहां से आया? तो आपके पास जब अभी युद्ध हो रहा था अफगानिस्तान में, जब कोलाहल मच गया, जब यूएस आर्मी विड्रॉ कर दिया, और अभी श्रीलंका में जो क्राइसिस हुआ, और अभी जो यूक्रेन में क्राइसिस हो रहा है, तो क्या वहां के लोगों के पास धन नहीं है, स्किल्स नहीं है, मीन्स नहीं है? सब है उनके पास, लेकिन खाने के लिए रोटी नहीं है। तो लाखों रुपए दो, लेकिन आपको रोटी नहीं मिलेगा उस सिचुएशन में, है ना। और लाखों रुपए देके आप मशीन से रोटी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, रोटी बना सकते हैं, लेकिन गेहूं का मैन्युफैक्चर आप नहीं कर सकते। सो फॉर दैट वी हैव टू गेट इट फ्रॉम द फार्म लैंड। तो वो फार्म लैंड, वो फार्मर भी उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, वो जो बीज है बिता रहा है, और जब बारिश आएगा और सही कंडीशंस रहेगा, भगवान की कृपा से वो अन्न बन के और गेहूं बन के उगेगा, और उसका हम उपयोग कर सकते हैं। सो कृष्णा इज टेलिंग हियर,
Who do not know about the higher nature of Krishna? कौन नहीं जानता परम भावम? कौन नहीं जानता है अबुद्धया? कौन है अबुद्धया? Those who say no to God do not know God. जो भगवान के बारे में नहीं जानते, अजानंतो, वही व्यक्ति ऐसे बोलते हैं. So due to ignorance, ajananto, impersonalists argue that Supreme Lord ultimately has no form. और दूसरी तरफ से मायावादी भाषा में भगवान को निराकार बताते, मतलब उनका आकार है ही नहीं. He doesn't have a form, जो बड़ी गलती है. तो यमुनाचार्य, a great devotee of the Lord, in disciplic succession from Ramanujacharya, Ramanujacharya संप्रदाय में यमुनाचार्य आए. They have written two very important and appropriate verses in this connection. तो उन्होंने दो ऐसे श्लोक लिखा है इस बारे में. My dear Lord, devotees like Vyasadeva, भक्त जैसे कि शुद्ध भक्त जैसे व्यासदेवा, तो व्यासदेवा भगवान का स्वरूप है, भक्त का स्वरूप है. तो बता रहे, एंड नारदा, नारद जैसे भक्त, know you to be the personality of Godhead. वो जानते हैं कि आप भगवान हो. By understanding different Vedic literatures, one can come to know your characteristics. तो वेद पारायण क्यों करना चाहिए? तब हमें भगवान के बारे में ज्ञान मिलता है. तो उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनकी लीला के बारे में, उनके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके रूप के बारे में, उनके दिव्य कार्यों के बारे में, his form, his activities will all be known by studying the scriptures. And one can thus understand that you are the supreme person of God. तो भगवान को ऐसे हम जान पाएंगे वेद के मूल से. तो by reading the scriptures of pure devotees, written by pure devotees, we can know about God. But in Brahma Samhita it is stated, Supreme Lord cannot be understood simply by study of Vedanta literature. लेकिन ब्रह्मा संहिता में कहा गया है केवल वेद पारायण करने से, वेद पारंगत होने से भगवान को हम जान नहीं पाएंगे. तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है. पहले तो आप बोल रहे हो वेद पढ़ो या स्क्रिप्चर्स पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, भगवान को जानेंगे, लेकिन आप दूसरी तरफ बोल रहे हो कि केवल पढ़ाई से, पढ़ने से आप नहीं जान पाएंगे. तो केवल पढ़ने से मतलब अपने आप, अपने बुद्धि के सहारे आप पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, आपके सर में कुछ जाएगा नहीं. So only by the mercy of the Supreme Lord can the personality of Supreme be known. तो भगवान को जानने के लिए वेद पारायण के बाद भी, भगवत गीता का पारायण के बाद भी हमें भगवान की कृपा चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे. अच्छा, भगवान की कृपा फिर हमें कैसे मिलेगा? भगवान की कृपा का मतलब क्या है? भगवान की कृपा मतलब वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव प्योर डिवोटी को आपके पास भेजेंगे. सो व्हेन द गुरु एंटर्स योर लाइफ, द गुरु इज बाह्य रूप ऑफ कृष्णा. सो वन इज अंतरंग कृष्णा, द बहिरंग कृष्णा, द बाह्य रूप ऑफ कृष्णा. ही कम्स इन द फॉर्म ऑफ गुरु. So Guru is a direct representative of Krishna. वो गुरु को भेजते हैं हमारे जिंदगी में. ये हमारे श्रीला प्रभुपाद हमारे जिंदगी में है. ये भगवान की असीम कृपा है हमारे ऊपर, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि इसके माध्यम से हम उन तक पहुंचे, और केवल इसी माध्यम से हम उन तक पहुंच सकते हैं. तो प्रभु आप बार बार बोलते थे कि चैंट हरे कृष्णा काफी है. तो चैंट हरे कृष्णा आपको किसने बताया? तो गुरु ने बताया ना. तो गुरु के सहारा ही हो रहा है. बट द मीन्स इज बाय चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So the persons who are under the impression that the absolute truth is impersonal, जो लोग ये समझते हैं कि भगवान निराकार है, are described as asuras. रूपा जी पर्पट में बहुत ही हैवी वर्ड्स यूज कर रहे हैं. जो भगवान को निराकार बोलते हैं, मतलब ये मायावादी के लिए अप्लाइड है, तो असुर स्वभाव के हैं. तो कृष्णा ने क्या बोला है?
नमा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपरुत ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। तो आसुरम भाव आश्रिता मायावादी भी आसुरम भाव आश्रिता बोल रहे हैं, मतलब वो कभी भगवान की शरण में नहीं जाएंगे। तो ये सही है, क्योंकि वो खुद अपने आप को भगवान समझते हैं, तो भगवान की शरण में जाने की प्रश्न है ही नहीं। तो वो समझते हैं कि इस देह के बाद वो माया के वश में आके पहले भगवान थे, अब वो मानव बन गए हैं, और इस शरीर के बाद वो फिर से भगवान बन जाएंगे। तो कितना फूलिश तर्क है ये, फूलिश तत्व दिस इज। हाउ कैन गॉड कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माया? कोई भगवान माया के इन्फ्लुएंस में कैसे आ सकते हैं? माया उनका सृष्टि है, तो वो खुद माया के वश में कैसे आएंगे? माया का कंट्रोल कृष्णा, हमने पढ़ा है, इज द डायरेक्टर ऑफ माया। तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, और हमने पढ़ा है कि कृष्णा इज द कंट्रोलर ऑफ material nature and maya. So how can such Krishna, Bhagavan, come under the control of maya? So it is first theory. तो इसलिए आसुरम भावम, तो मायावादी को भी आसुर स्वभाव के बता रहे, असुर बता रहे प्रभुपाद जी। जो भगवान को निराकार बना दिया वो असुर ही है, क्योंकि वो भगवान की दिव्य रूप को मानना नहीं चाहता है। Which means one who does not know the ultimate feature of the absolute truth. जो व्यक्ति भगवान के निज स्वरूप के बारे में नहीं जानता, वो सही माने से असुर है। He is a demon, Prabhupada is telling. Modern impersonalists are still less intelligent. तो जो मायावादी है वो अल्प बुद्ध है, उनको भी अल्प बुद्धया में जोड़ा गया है यहाँ पे। For they do not even follow their great predecessor Shankaracharya, who has specifically stated that Krishna is the supreme personality of Godhead. मायावादी जो भाष्य है उसका प्रमुख गुरु कौन थे? शंकराचार्य। और शंकराचार्य खुद बोल चुके हैं नारायण पर अव्यक्तात्। नारायण भगवान है, अव्यक्त था, मतलब हमें दृष्टि में नहीं है, हमारी दृष्टि में नहीं है, पर है वो, अव्यक्त है वो, और उसको भगवान मान चुके हैं। और अपना बहुत फेमस भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, तो शंकराचार्य बता रहे कि गोविंदा के भजन आप कीजिए, मूढ़मते आप व्याकरण में और आपके जो व्यवहार में फंस जाएंगे, वरना अगर आप गोविंदा का भजन नहीं करेंगे, और ये आपके अंत काल में काम आने वाला नहीं है। नहीं नहीं रक्षति दुर्कूर्ण करणे। तो ये सब विद्या, जो भौतिक विद्या है, आपका कोई काम आने वाला नहीं है अंत काल में। जो विद्या आपके काम आने वाला है, यही जो विद्या है आप अभी जो सीख रहे हैं। सो इट इज the greatest knowledge to know about Krishna, so that we can think about Krishna during the end of our life. तो प्रयाण काले मनसा स्मरेण, जब जीवन के अंत में हम भगवान को याद कर पाएंगे, तो हमारे मानव जीवन का वो यशस्वी है। It is the success of human life to be able to think about the Lord at the end of our lives. तो हम जो चैंटिंग कर रहे हैं ये अभ्यास है, ताकि हम इतना उसका अभ्यास करें कि मरण काल में भी हमें भगवान की स्मृति हो। Only the fools regard me as an ordinary person. क्या बोलते हैं साधारण व्यक्ति जो श्लोका पढ़ रहे हैं, परम भावम अजानन्तु, मेरा दिव्य स्वरूप नहीं जानते। मन्यते माम व्यक्तिम आपन्नम, मैं व्यक्ति हूँ, मैं उनकी तरह एक साधारण व्यक्ति हूँ, ये सोचने वाले मतलब ये फूल्स है, मूढ़ा है।
No one can understand Krishna without rendering devotional service and without developing Krishna consciousness. So that is why we must read or hear about Krishna, and then we must also render practical devotional service. सेवा भी करना चाहिए और ग्रंथ भी पढ़ना चाहिए, आध्यात्मिक ग्रंथ भी पढ़ना चाहिए। दोनों रेलवे ट्रैक की तरह पैरेलली चलेगा, तो दोनों चाहिए, इस तरफ वाला भी चाहिए, इस तरफ वाला भी चाहिए, और साथ में जब वो ट्रेन उसके ऊपर चलेगा, अंतिम लक्ष्य में हम पहुंच जाएंगे, मानव जीवन का यशस हम पाएंगे। So non-devotee impersonalists think that Krishna has a body made of this material nature and that all his activities, form and everything are Maya. तो कृष्णा भी माया है, कृष्णा का दिव्य स्वरूप भी माया है, कृष्णा का लीला भी माया है, ऐसे सोचते हैं, इसलिए उनको मायावादी बताते हैं। और मायावादी भाष्य सुनिले होय सर्वनाश। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मायावादी भाष्य अगर कोई भक्त सुनेगा और उसको मान लेगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा, मतलब उस भक्ति में टिक नहीं पाएगा, भक्ति नष्ट हो जाएगा उसका। तो कभी भी मायावादा भाष्य हमें सुनना नहीं चाहिए। जब भी हमें कोई व्यक्ति कृष्ण का कोई आकार नहीं है बोलेगा, या फिर मैं ही कृष्ण हूं बोलेगा, तो ऐसे व्यक्ति की प्रवचन हमें सुनना नहीं है। Foolish impersonalists still maintain that the Lord is formless and that these forms are impositions. वो सोचते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं होता है, लेकिन भगवान माया के वश में आके अभी आकार में आ गए। जैसे कि मैं आ गया, मैं भी भगवान हूं, अभी मैं माया के वश में आके इस स्थिति में हूं। देख लेना, एक दिन माया को मैं जीत के भगवान बन जाऊंगा। तो भगवान बनने की चीज नहीं है, भगवान भगवान है। God is God. You cannot become God. Nobody can become God. It is a foolish endeavor. So neither the demigods nor Krishna, Supreme Personality of Godhead, are impersonal. तो देवता भी impersonal नहीं है, निराकार नहीं है। भगवान भी निराकार नहीं, हम भी निराकार नहीं है। इस मानव शरीर तो है हमारा, और जो हमारा आत्मा है उसका भी एक आध्यात्मिक आकार होता है, ऐसा नहीं कि वो निराकार है। और क्या आकार है? द लॉर्ड इज सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह मतलब आकार है। कैसा आकार? सच्चित आनंद, ट्रुथ विच इज एटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ ब्लिस। ये आकार है भगवान का। तो यही आकार हमारा भी था, लेकिन अभी भौतिक जगत में आके हम माया के वश में आके तो हम असत, अचित और निरानंद स्थिति में है, हमेशा दुखी, नो सेटिस्फैक्शन इन लाइफ, एंड नथिंग इज परमानेंट इन आवर लाइफ। वी डोंट हैव द नॉलेज विच इज परमानेंट। तो दैट इज असत, अचित, निरानंद। तो हमें अपने निज स्वरूप सच्चित आनंद स्वरूप वापस पाना है। वो कैसे करेंगे? By knowing the truth, by reading Bhagavad Gita and reading scriptures, reading instructions of Guru. तो that is truth, that is also knowledge, चित, और ये जब दोनों जानने से हम आनंदमय हो जाएंगे। आनंदमय अभ्यासात। तो आत्मा हमेशा आनंदमय है, उसका अभ्यास है कि वो आनंदमय रहे, लेकिन भौतिक कल्मश की वजह से हम कष्ट पाके इस भौतिक जगत में जी रहे हैं। सो आनंदमय और फुल ऑफ ब्लिसफुल प्लेजर, एंड दैट ही इज अभ्यासात। तो भगवान का ये अभ्यास है, तो आत्मा का भी ये अभ्यास है। By nature is the reservoir of unlimited auspicious qualities. तो भगवान अच्छी चीजों का भंडार है, ऑस्पिशियसनेस का भंडार है, शुभ और लाभ का भंडार है। Imposition theory of the impersonalist monist is false as far as the statements of Gita are concerned. तो मायावादी बोलते हैं कि भगवान माया के जकड़ में आके अभी वो साधारण व्यक्ति जैसे बन गए, तो हम भी वो भगवान हैं जो माया के जकड़ में आके
अभी साधारण व्यक्ति बन के घूम रहे हैं, और एक दिन हम सब एक जुड़ जाएंगे और हम भगवान बन जाएंगे। इट इज क्लियर हियर इन दैट सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ लॉर्ड कृष्णा हैज बोथ फॉर्म एंड पर्सनालिटी। तो इससे भगवान भी हमें बता रहे हैं कि उनका आकार है और उनका एक पर्सनालिटी है, उनका एट्रीब्यूट्स है। ऐसा नहीं कि उनका कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है। सो विल मूव फर्दर टू द नेक्स्ट श्लोका। कृष्णा इज टेलिंग क्यों वो लोगों को अव्यक्त है। तो पिछले श्लोक में बोल रहे मैं अव्यक्त हूं, व्यक्ति बन के आया हूं, लेकिन मैं लोगों का अव्यक्त मतलब मैं भगवान हूं, लोग नहीं जानते। क्यों? कृष्ण श्री नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। तो फिर से कृष्ण बता रहे अजम अव्ययम न अभिजानाति, लोग नहीं जानते कि मैं अजर और अव्यय हूं। कौन नहीं जानते? मूढ़ा। बार बार बता रहे भगवान। तो दैट मीन्स जो भी ये बता रहे कि भगवान नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज नो दैट दे आर फूलिश पीपल। क्योंकि भगवान है, उनका कोई तो भगवान है तो वो कहां से आए, कैसे जन्म हुआ? अजम। अजम का मतलब क्या है? उनका कोई जन्म नहीं है। तो अंत तो होगा, जैसे कि हमारा अंत है, उनका भी अंत होगा। अव्यय, उनका कोई अंत नहीं है। लेकिन मोड़ो न अभिजानाति माम अजम अव्ययम, ये नहीं जानते कि मैं अजर हूं, मैं अव्यय हूं। क्यों नहीं जानते? वाई दे डोंट नो? योग माया समावृतः, योगा माया के वश में आके जो योगा माया आवरण होके उनका जो ज्ञान है उनको ढक दिया है। तो नाम प्रकाश सर्वस्य, तो मैं हर व्यक्ति को प्रकाश नहीं हूं, हर व्यक्ति को मैं अपना दिव्य स्वरूप और दिव्यता के बारे में मतलब इतने आसानी से बताने वाला नहीं हूं या प्रकाश करने वाला नहीं हूं। सो कृष्ण इज टेलिंग हियर I am never manifest to the foolish and unintelligent. मूढ़ा न अभिजानाति। तो फुलिश, मूढ़ लोग, अबुद्धया, ये ऐसे लोग कभी भगवान को जान नहीं पाएंगे। ना हम प्रकाश न अहम प्रकाश सर्वस्य। For them I am covered by my eternal creative potency योगा माया। योग माया समावृता, तो योग माया उनके ज्ञान को ढक दिया है। And so the deluded world knows me not. लोको मां न अभिजानाति, मुझे नहीं जानते हैं। लोक के, भौतिक लोक के सारे लोग क्या नहीं जानते हैं? Knows me not who am unborn and infallible. अजम अव्ययम, कभी मेरा पतन नहीं होता है। जैसे कि मायावादी बोल रहे हैं कि भगवान माया के जगत में आगे पतन हो गया, अभी वो मानव बन के आए हैं। So foolish that theory is. So when Krishna was present, there were only a few people who could understand him to be supreme person of Godhead. बहुत सारे लोग थे द्वापर युग में, लेकिन बहुतेक लोगों को पता नहीं था कि जो कृष्ण वो जो देख रहे हैं वो स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये नहीं जानते थे वो। तो जैसे कि दुर्योधन, धृतराष्ट्र, अनेक और लोग नहीं जानते थे कि कृष्ण भगवान है। देन क्यों? ना हम प्रकाश सर्वस्य, तो योगमाय समावृतः। देन द पांडवास and a few others knew that he was supreme, but not everyone. कुछ ही लोग जानते थे, जैसे कि पांडव जानते थे कि कृष्ण भगवान है। But for his pure devotees, all men consider him to be like themselves. तो जो शुद्ध भक्त है वो उनकी दिव्यता के बारे में जानते हैं, लेकिन बाकी लोग जो अज्ञानी है वो ये समझते हैं कि वो भी हमारे जैसे है। शक्तिशाली थे, गोवर्धन पर्वत उठा लिया, ठीक है, बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन वो भी साधारण व्यक्ति है, ऐसे सोचते हैं। He was manifest only to his devotees as the reservoir of all pleasure. तो भगवान आनंद का सागर है,
तो ये बात केवल उनके भक्त को उन्होंने प्रकाश किया, केवल उनके भक्त जान पाए। So in the prayers of Kunti, Srimad Bhagavatam, it is said that Lord is covered by curtain of Maya. Maya Javani Kachanam. कुंती महारानी बोलती है आप नहीं दिखते हैं क्योंकि माया का पर्दा आपने लगा दिया है। तो जब हम पर्दा लगाते हैं तो लोग हमें देख नहीं पाते। वैसे भगवान ने अपने माया का पर्दा डाल दिया है ताकि वो ऐसे लोगों को ना दिखे। Then he was manifest only to his devotees. तो माया जवनी काचनम अग्नादोक्षजम अव्ययम, जो अग्न है मतलब जो अज्ञानी है, अग्नादोक्षजम अदोक्षजम अव्ययम, ये नहीं जानते कि मैं अदोक्षज हूं, आप अदोक्षज हो। कुंती बोल रही है कृष्णा को आप अव्यय हो। फिर वही भक्त भी बता रही है आप अव्यय हो, नहीं जान। कौन नहीं जानता? जिसका आंखों पे माया जवनी का आच्छन्नम, माया का पर्दा लग चुका है। न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य दरो यथा, तो आपको देख नहीं पाते लोग। न लक्ष्य से, क्यों? मूढ़ दृशा, क्योंकि वो अपने अज्ञान के दृष्टि से देख रहे हैं। तो अज्ञानी है, मूढ़ है, फूलिश है। नटो नाट्य दरो यथा, सामने होते हुए भी दुर्योधन नहीं जान पाया कि आप भगवान हो, क्योंकि आप एक नाटक में जैसे कोई एक्टर वेशभूष पहन के आया है तो उनके फैमिली मेंबर्स भी नहीं पहचान पाएंगे कि ये वो है। तो नटो नाट्य दरो यथा, तो जैसे नाटक में हम कभी कभी कौन है ये पात्रधारी समझ नहीं पाते, वैसे मूढ़ जन को कृष्ण भगवान है ये व्यक्त नहीं होता। The Yoga Maya curtain is also mentioned in the 15th chapter of Bhagavad Gita. तो 15वें अध्याय में जब हम पढ़ेंगे इसी बात जो कुंती महारानी बता रही है, वही बात कृष्णा ने बताया है। और अभी अभी कृष्णा इस अध्याय में भी हमें बताया है, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया। तो ये बताया ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। कुंती क्या बोल रही है? माया जवनी काचनम, वही बोल रही है। देन श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा ने एक स्तुति किया है। We'll try to quickly cover. We are left with just 1 minute. वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, हे भगवान गोविंदा, वो सुपर सोल परमात्मा, मास्टर ऑफ ऑल मिस्ट्री, हे योगेश्वरा, यू हु कैन कैलकुलेट योर पोटेंसी। कौन आपका दिव्य लीलाओं के बारे में, आपकी शक्ति के बारे में कौन अंदाजा लगा सकता है? एंड पास्ट टाइम्स इन दिस वर्ल्ड, आपकी लीला के बारे में कौन सही तरीके से जान पाएगा? You're always expanding your external potential, your eternal potential. आपका दिव्य लीला तो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो कौन जान पाएगा आपका संपूर्ण लीला? And therefore no one can understand you. इसलिए कोई भी आपको पूर्ण तरीके से समझ नहीं पाएंगे। भक्त भी भगवान को पूर्ण तरीके से समझ नहीं पाएंगे, लेकिन उतने मात्रा में समझ सकते हैं जितने मात्रा में उनको समझ आए कि ये भगवान है। So this is by the mercy of the Supreme Lord. So his avyaya, inexhaustible, or his eternal form is bliss and knowledge, Satchidananda विग्रह, और इस एनर्जीज आर इनएग्जॉस्टिबल, उनका शक्ति का क्षीण नहीं होता, इनफॉलिएबल, अव्ययम। तो इस जानकारी के बाद हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर किसी को प्रश्न है, क्योंकि आज किसी ने प्रश्न सेशन में नहीं पूछा है,